ये तस्वीर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की है, जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी कि सीपीसी के नेता बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। इन तस्वीरों ने अब देश में सियासी बवाल मचा दिया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जाबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है, अरुणाचल में गांव बसा रहा है और यहां गलबहिया चल रही हैं। मीडिया के चरण चंबू को आज नहीं पूछोगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी ने क्यों ये किया देशद्रोह? बीजेपी चीन से कौन सा गुप्त समझौता कर रही है? कांग्रेस इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि यही बीजेपी, उसका इकोसिस्टम जो है वो सालों से राहुल गांधी को इस बात के लिए कोसता आया है कि राहुल गांधी जो हैं वो चीन के नेताओं से मिलते हैं। साल 2008 की एक मीटिंग को लेकर कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता भी हुआ और उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक ये माहौल बनाती है कि राहुल गांधी तो चीन से मिले हुए हैं। लेकिन अब जब बीजेपी के नेता चीन के नेताओं से मिल रहे हैं तो कांग्रेस ने भी बवाल काट दिया और इस मीटिंग की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज ही चीन ने भारत की शक्सगाम घाटी को अपना बता दिया है। ऐसे वक्त में जब चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उस वक्त बीजेपी के नेता चीन को चलाने वाली पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये मीटिंग राहुल गांधी ने की होती तो अब तक बीजेपी राहुल गांधी को चीन का एजेंट घोषित कर देती। साल 2017 में भी राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले थे और उस वक्त भी बीजेपी ने बहुत बवाल काटा था। तब राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी थी कि ये उनका काम है कि वो गंभीर मुद्दों पर जानकारी ले। वैसे ये बहुत सामान्य बात है कि चीन की पार्टी के नेता भारत में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिले। ये पहले भी होता आ रहा है और आगे भी होगा। पार्टियों के बीच में ये संवाद चलता रहता है। साल 2009 में बीजेपी और आरएसएस का एक प्रतिनिधित्व मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बातचीत करने के लिए बीजिंग गया था। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक पार्टी टू पार्टी बातचीत थी, यानी सरकार की ओर से नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संगठन की ओर से। फिर साल 2011 में नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो वो पार्टी डेलीगेशन के साथ चीन गए थे। लेकिन जब राहुल गांधी चीन के नेताओं या फिर राजदूतों से मिलते हैं तो बीजेपी ऐसा दिखाने लगी कि राहुल गांधी तो कुछ गलत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने यह आरोप लगाती है कि राहुल गांधी चीन के नेताओं से चुपके चुपके मिलते हैं।